अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे 200 लोगों का गांव अब 100 लोगों का उजड़ा सा घर रह गया है। मिठाई वाले आदि के रोजगार आ गए हैं, लेकिन पुष्कर को मोतियाबिंद होने के कारण वो ये काम करने में असहाय है और खेती के लिए भूमि खराब हो चुकी है। अब परिवार को परेशानी से निकालने के लिए माँ ने उनकी खेती की जमीन बेचने की कोशिश भी की, लेकिन कोई भी उन्हें उचित मूल्य पर खरीदने को तैयार ही नहीं है। घर का काम धंधा मंदा होने के कारण घर में खाने तक के फाके होने लगे, जिसके बाद राजू को उसकी ज़रूरत का खान पान मिलने में भी दिक्कत होने लगी। इसी को देखते हुए पुष्कर ने ज़मीन को कम दाम में बेचा और उन पैसों से किराए पर एक रिक्शा खरीदा। राजू को अपनी और परिवार की ज़रूरत को पूरा करने और घर चलाने के लिए मेवात की सड़कों पर रिक्शा चलाने का काम करना पड़ा, लेकिन रिक्शा चलाने में भी राजू को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो सुबह 6 बजे तैयार होकर झिलमिल गांव से रिक्शा लेकर मेवात शहर की तरफ गया। शहर से गुजरता हुआ राजू सड़क किनारे बने बड़े बड़े मीनारों को देखकर मुस्कुरा रहा है। वो छोटे बच्चों जैसा मुस्कुरा रहा था। ये पहली दफा है जब राजू ने ईंट के बने मकान देखे हैं। आश्चर्यजनक वास्तुकला, हरे भरे बगीचे और शांतिपूर्ण नहरों के लिए जाने वाले शहर मेवात की ऊंची ऊंची मीनारें, रंग बिरंगे और चहल पहल से भरे बाजार राजू की आंखों में बस गए। लेकिन रिक्शा चलाते समय राजू को अक्सर अमीर नागरिकों से भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो उन्हें हैरे दृष्टि से देखते और उचित किराए का भुगतान करने से इनकार करते। उस ग्राहकों के लिए अन्य रिक्शा चालकों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, जिससे प्रतिद्वंद्विता और गर्मा गर्म बहसें होने लगी। लेकिन राजू के पास इनको सहने के अलावा कुछ भी नहीं विकल्प था। एक दिन राजू सवारी लेकर मेवात से हरियाणा की तरफ जा रहा था, जहां उसे सड़क किनारे दीवार पर लगा कुश्ती का पोस्टर दिखा, जिस पर कुछ पान के डब्बे पड़े हैं। सड़क पर काफ़ी ट्रैफिक भी है, लेकिन उस पोस्टर ने राजू को सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर दिया। राजू ने अपना गुलाबी रंग का गमछा उतार कर पोस्टर को साफ किया और पोस्टर को उतारने की कोशिश करने लगा। तभी काफ़ी सारे हॉर्न की आवाज़ें और लड़ाई होने की आवाज़ राजू को होश में लाई। पीछे मुड़कर राजू ने देखा तो उसके रिक्शा के पीछे पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका था। राजू ने अपने इस व्यवहार के लिए सबसे माफ़ी मांगी और अपनी सवारी को लेकर उसके गंतव्य तक पहुंचा। क्या रिक्शा वाला बनना ही लिखा है राजू की किस्मत में? आपको क्या लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। वैसे आपको बता दें ये कहानी हो सकती है अपकमिंग मूवी दंगल 2 की। आप कितने एक्साइटेड है इस मूवी के लिए बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।